और भोपाल में एनएसयूआई की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया है। पेपर लीक और अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को यहां रोकने की कोशिश की है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़ गए एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की तेज बौछार छोड़ी गई। वहीं दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। मुलाकात को इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम से मिलने के बाद सोरेन ने कहा कि ये शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं, इसलिए बधाई देना तो बनता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो अपनी बात नीति आयोग की बैठक के दौरान रखेंगे। पैसे का जो राज कथा सब बकाया हमेशा 1,30,000। नहीं, वो सारी बातें हैं मेरे जहन में है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक आहूत हो चुकी है, मतलब कॉल हो चुका है। मैं उस पर पूरी अपनी बातों को रखूंगा। आज एक शिष्टाचार मुलाकात है, ये प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात हुई। पीएम से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात की। दूसरी बार सीएम की कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। डीके शिव कुमार ने मामले को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले डीके शिव कुमार पर सीबीआई ने 2013 से 2018 के बीच आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इस दौरान डीके पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इसके बाद सीबीआई ने 3 सितंबर 2020 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिव कुमार ने 2021 में सीबीआई की एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में डीके शिव कुमार की याचिका को खारिज किया जाता है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। शरद पवार से मुलाकात पर बोले छगन भुजबल। आरक्षण को लेकर शरद पवार से मुलाकात हुई। शरद पवार मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रदेश में शांति रहे, इसके लिए शरद पवार से मुलाकात में बात की है। छगन भुजबल का यह कहना है, शांति बनी रहे इसके लिए मैं किसी से भी मिल सकता हूं, कह रहे हैं छगन भुजबल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच एनसीपी अजय गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात पर सियासी अटकलों का दौर जारी है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पवार से मुलाकात के बाद मीडिया से सामने आए भुजबल ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार के आरक्षण के मुद्दे पर बात हुई है। साथ ही कहा कि मराठा और ओबीसी आरक्षण पर पवार के साथ चर्चा हुई। ऐसे हालत में मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है। ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं, तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए और ये कैसे शांत होगा राज्य, ये देखना चाहिए। मराठा आरक्षण पर काफी दिनों से महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा है।